मैंने पहले दिन समय यात्रा की। सौतेला बेटा झर लेकर मेरे सामने आ गया। विद्रोह, सिंहासन, 9 पीढ़ियों का विनाश। अजनबी माहौल को देखते हुए मुझे याद आया कि किताब में वह बड़ा होकर विद्रोह करेगा। माँ, आप बीमार हैं, दवा पी लीजिए। हनर, इधर आओ। क्या तुम सोचते हो कि मुझे मारकर, फिर अपने उस मूर्ख पिता को मारकर, कुपरिवार की संपत्ति छीनकर, एक सेना खड़ी करके विद्रोह करोगे तो तुम बदला ले सकोगे और सिंहासन पर बैठ सकोगे? ले लो मूर्ख बच्चे। विद्रोह सबसे अधिक जोखिम और सबसे कम लाभ का सौदा है। माँ की सुनो, हम बगावत नहीं करेंगे, हम परीक्षा देंगे, एक शक्तिशाली मंत्री बनेंगे, फिर एक बड़ा भ्रष्टाचारी बनेंगे। क्या यह अच्छा नहीं है? तुम क्या बकवास कर रहे हो? तुम पिछले राजवंश के ताज के वारिस के अनाथ हो। कुपरिवार ने तुम्हें अपनाया, लेकिन यह सब वर्तमान सम्राट की अपनी दयालुता दिखाने के लिए है। मैंने कुछ गलत कहा या नहीं, यह तुम्हें पता है। विद्रोह का रास्ता सुनने में तो शानदार लगता है, लेकिन वास्तव में यह 9 में से एक बार ही जीवित रहने का मौका देता है। जीत गए तो आप पूरे साम्राज्य के मालिक होंगे, हार गए तो 9 पीढ़ियों का नाश होगा और एक कब्र का पत्थर भी नहीं मिलेगा। लेकिन कोजू परीक्षा देना अलग है। सोचो, कठिन परिश्रम से पढ़ाई, परीक्षा में सफलता, फिर सरकारी सेवा में प्रवेश, उसके बाद आकाश ऊंचा और समुद्र विस्तृत। तुम्हें जो लोग पसंद नहीं है, एक रिपोर्ट भेजकर उन्हें पद से हटवा दो, उनकी संपत्ति जब्त करवा दो और उन्हें निर्वासित करवा दो। खजू, ये संतों के वचनों की परीक्षा है। राजा के प्रति वफादार रहना और देश से प्रेम करना। मूर्ख बच्चे, तुम इतने भोले कैसे हो सकते हो? जो मुंह से कहते हो और जो दिल में सोचते हो, क्या वो एक ही बात हो सकती है? इसे देखो, माँ ने तुम्हारे लिए सब कुछ ठोस तैयार किया है। वह नीचे देख रहा था उस किताब को जिसने उसकी धारणाओं को हिला दिया था। फिर उसने मेरी ओर देखा। उसकी आंखों में जो हत्या की भावना थी वह अब गायब हो चुकी थी और उसकी जगह एक जटिल भावना ने ले ली थी। कुछ देर बाद गुहान ने किताब को कसकर पकड़ लिया। उसकी आंखों में एक पल के लिए जड़ता आई। वह मुड़ा और चला गया, यहाँ तक कि वह जर का कटोरा भी भूल गया। अगले कुछ दिनों में गुहान ने खुद को कमरे में बंद कर लिया। किसी से नहीं मिला। मैं आराम से थी और अपने इस नए पहचान को समझने लगी। मूल नाम लियू हान यान था, जो ताइशिफू की एक अवैध संतान थी। बेवकूफ लेकिन दिल से दुष्ट। पति गु शूपिंग एक दिखावटी और आलसी व्यक्ति था। इस बड़े से गु परिवार में अंदर का घर खर्च कंजूस और लालची बूढ़ी मालकिन के हाथ में है, जबकि बाहर की दुकानें और जमीनें कुछ दूर के चाचा भाइयों के कब्जे में हैं, जो हर साल घाटे की बात करते हैं। मूल किताब में ऐसी स्थिति में भी गुहान अपने पुराने साथियों के सहारे एक खून भरी राह बना लेता है। अब जब मैं आ गई हूँ, उसकी राह बदलनी चाहिए। 3 दिन बाद गुहान आखिरकार कमरे से बाहर आया। वह मेरे सामने आया, बिना कोई सलाम किए, बस सीधे मुझे देखता रहा। उसके हाथ में वह किताब थी जिसे उसने इतना पलटा था कि किनारे घिस गए थे। तुम सही कहते हो, विद्रोह सबसे खराब उपाय है। समझ गए? समझ गया। मैं कोजू परीक्षा देना चाहता हूँ। ठीक है, आज से तुम्हारी शिक्षा की जिम्मेदारी मैं खुद लूंगा। गु शूपिंग पुस्तकालय में बैठे थे और यह खबर सुनकर लगभग स्याही की दवात गिरा बैठे। महिला, ये कैसे संभव है? हानर शरारती है। बेहतर होगा कि एक सख्त शिक्षक को बुलाया जाए। क्या मालिक मुझ पर भरोसा नहीं करते? नहीं, बीवी ने कहा, बीवी ने जो कहा वो सब सही है। मैं उसके साथ बहस करने में आलसी हूँ। सीधे ही गुहान की कठिन ट्रेनिंग शुरू कर दी। मैंने गुहान को स्कूल नहीं ले जाया, बल्कि उसे शहर के दक्षिण में स्थित लेखा कार्यालय ले गया। लेखा कार्यालय में गु परिवार की दूसरी शाखा के चाचा गुशू इस साल की गर्मियों की फसल की पैदावार की जांच कर रहे थे। अरे बड़ी भाभी, यहाँ इस साधारण जगह पर कैसे आ गईं? आओ देखिए इस साल की फसल। अरे बड़ी भाभी, आप मत पूछिए। इस साल फिर से प्राकृतिक आपदा और मानव निर्मित समस्याएं हुई। खेतों में कुछ भी नहीं उगा। मैंने इसमें काफी चांदी भी लगा दी है। तो मुस्कुराया और आंखों से इशारा किया कि गुहान जाकर खाता वही देखे। खातों में कोई समस्या नहीं दिखती। क्या? दूसरे चाचा, मुझे याद है कि हमारे घर के पश्चिम में जो धान का खेत है, पिछले साल प्रति एकड़ 3 शी उत्पादन हुआ था। इस साल मौसम अच्छा रहा, फिर भी खाते में केवल 2 पत्थर क्यों लिखे हैं? ये संभवतः किराएदार की आलस से हो सकती है। ओह, तो ये जो सरकार को दी जाने वाली आग की लागत की चांदी है, वह पिछले साल की बाजार कीमत से 3 गुना अधिक कैसे है? मैंने सुना है कि नए आए हुए जिलाधिकारी महोदय सबसे ईमानदार हैं और उन्होंने नीचे के लोगों को अधिक आग की लागत वसूलने से सख्ती से मना किया है। कभी नहीं सोचा था
कि एक साधारण सी बही खाता में इतनी चालाकी छुपी होगी। उदास ठंडा कौवा एक बार इस तरह गलती से मुझे और पागलपन को छोड़ गया। भाभी, मुझसे गलती हो गई, मैं फिर कभी ऐसा नहीं करूंगा। मनुष्य का सबसे कपटी व्यंग्य प्रेम की समझ में भावना आ से गया। उत्पन्न। मेरा दिल धूल की तरह बिखरा हुआ है, बस जीवन भर का डर है। हैनर, याद रखो, संतों के लेखन तुम्हें परीक्षा में सफलता दिलाने की कुंजी है, लेकिन यही वो असली हुनर है जो तुम्हें भविष्य में प्रशासनिक क्षेत्र में टिकाएगा। एक संख्या से एक परिवार बर्बाद हो सकता है, एक दस्तावेज से एक जमीन का नाम बदल सकता है। यही कलम की ताकत है।